हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5K यानी 5000 से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है हंसा मनराल। देखिए, हंसा मनराल पिथौरागढ़ निवासी हैं और प्रथम भारोत्तोलक महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। राज्य सरकार उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, हर्षदेव औली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे? हर्षदेव औली चंपावत के खेतीखान गांव में रहने वाले थे। देखिए, हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है और इनका जन्म चंपावत के खेतीखान में 1890 ईस्वी को हुआ। 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हर्षदेव औली ने किया। 1930 ईस्वी में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने चलाया। खेतीखान में इनकी स्मृति में सेनानी पार्क का निर्माण किया गया है। अंग्रेज जो हैं ये हर्षदेव औली को उत्तराखंड का मुसोलिनी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, कनकटा बैल आंदोलन संबंधित था। कनकटा बैल आंदोलन संबंधित था भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, कनकटा बैल आंदोलन का नेतृत्व भूदेव नैनवाल ने किया। देखिए, इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होता था। अल्मोड़ा के बड़िया रैत गांव जो लमगड़ा के अंतर्गत आता है में एक बैल के दोनों कानों पर फूली लगाकर ऋण लिया जाता था और बाद में बैल के दोनों कान काट कर उसे 2 बार मृत घोषित करके बीमा हासिल किया गया। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में उस कनकटे बैल को अल्मोड़ा, नैनीताल सहित राज्य के कई जनपदों में घुमाया। इस बैल को दिल्ली ले जाकर भी भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? रानी कर्णावती थी महीपति शाह की पत्नी। देखिए, रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी और प्रताप शाह की संरक्षिका थी। मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां को 1636 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने भेजा। तभी रानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए। इसलिए कर्णावती को नाक कटनी रानी के नाम से जाना जाता है। रानी कर्णावती ने देहरादून में करनपुर नामक गांव बसाया और जो रानी कर्णावती हैं इनका सेनापति, अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि रानी कर्णावती का सेनापति कौन था, ये था माधो सिंह भंडारी। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन कब हुआ? पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन 1840 ईस्वी में हुआ और 1840 ईस्वी में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी बनाया गया और 1992 ईस्वी में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे राज्य में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
परम बहादुर मल्ल को, ध्यान दें, परम बहादुर मल्ल को बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परम बहादुर मल्ल एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाजी खिलाड़ी रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखें, ये मुक्केबाजी खिलाड़ी रहे हैं। 1962 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है गजेंद्र सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? गजेंद्र सिंह नेगी संबंधित हैं एथलेटिक्स से। अगला है वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? वंदना कटारिया संबंधित है हॉकी से। देखिए, वंदना कटारिया हरिद्वार निवासी हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम की कप्तान रही हैं। अगला है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुआ। गार्डनर का कार्यकाल कुल 9 महीने था, काफ़ी शॉर्ट पीरियड था इनका कार्यकाल का, और उसका सहायक था ट्रेल। गार्डनर के समय 9 तहसीलें थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वतारोही सुमन नौटियाल का संबंध किस जनपद से है? पर्वतारोही सुमन नौटियाल का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। देखिए, पिथौरागढ़ की सुमन नौटियाल ने 1993 को एवरेस्ट आरोहण किया, जिसे 1994 को नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है? अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है पर्वतारोहण से। 1981 ईस्वी में हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण किया। हर्षवंती बिष्ट को पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए 2010 में CCI ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हर्षवंती बिष्ट ने गंगोत्री में भोज पत्र। अगला क्वेश्चन है, चोरों की गुफा नामक स्थल है? चोरों की गुफा नामक स्थल है देहरादून जनपद में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से भाग लिया था। ज्वाला दत्त जोशी थे कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से भाग लेने वाले। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की पंडित श्री स्वामी राम शर्मा ने। देखिए, शांति कुंज की स्थापना 1971-72 में पंडित स्वामी राम शर्मा ने शांति कुंज की स्थापना की, और शांति कुंज को वर्तमान में गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगला है, उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जय श्री सम्मान दिया जाता है? गढ़वाली भाषा साहित्य को प्रोत्साहन हेतु जय श्री सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन के गांव का नाम क्या था? श्रीदेव सुमन के गांव का नाम था जौल गांव। श्रीदेव सुमन की बात करें तो इनका जन्म 25 मई 1916 ईस्वी को टिहरी के जौल गांव में हुआ था, और इनके बचपन का नाम था श्री दत्त। श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में 1938 ईस्वी में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। इन्हीं के प्रयासों से 23 जुलाई 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। 21 फरवरी 1944 में श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला, और 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो गई। पहला
सीधे सुमन स्मृति दिवस 25 जुलाई 1946 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ धरतीपुत्र के नाम से विख्यात है? धरतीपुत्र के नाम से उत्तराखंड में विख्यात है हेमवती नंदन बहुगुणा। देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म 1919 ईस्वी में पौड़ी के बुधानी गांव में हुआ था। और इनकी आत्मकथा का नाम अगर पूछा जाता है आपसे कि हेमवती नंदन बहुगुणा की आत्मकथा का नाम क्या है, ये है इंडियन नाइस होम। इन्हें गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है। चंद्रभानु गुप्त जी द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा को नटवर लाल की उपाधि दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है यहाँ से कि बहुगुणा जी को नटवर लाल की उपाधि किसने दी? ये दी है चंद्रभानु गुप्त जी द्वारा। अगला है आपका, कुमाऊं के गांधी नाम से किसे जाना जाता है? कुमाऊं के गांधी नाम से जाना जाता है देवकी नंदन पांडे को। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहा जाता है तीलू रौतेली की। देखिए, तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था और इनका पूरा नाम था तिलोत्तमा देवी। तिलोत्तमा देवी। तीलू रौतेली का पूरा नाम था। गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। तीलू रौतेली की सहेली बेलू और देवली थी। इनकी कुल देवी राजराजेश्वरी थी। तीलू रौतेली के समय कत्यूर राजा धामशाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। कत्यूरियों को रोकने के लिए मानशाह की सेना खैरागढ़ पहुंची और तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह इसी समय सराई खेत के युद्ध में मारे गए। तीलू रौतेली के दोनों भाई कांडा में मारे गए। 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में कूदने वाली गढ़वाल की वीरांगना थी तीलू रौतेली। तीलू रौतेली की सहेली बेलू भीलण भौण के युद्ध में शहीद हुई। जो इनकी सहेली बेलू थी, ये भीलण भौण के युद्ध में शहीद हुई। सराई खेत के युद्ध में तीलू रौतेली की घोड़ी शहीद हुई। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि तीलू रौतेली की घोड़ी किस युद्ध में शहीद हुई? ये हुई है सराई खेत के युद्ध में। तीलू रौतेली की हत्या 22 वर्ष की आयु में पूर्वी नयाल नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवाड़ ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, खंगला मेला किस जनपद में लगता है? खंगला मेला लगता है देहरादून जनपद में। अगला है, उत्तराखंड राज्य की विभूति डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी अमेरिका में किस क्षेत्र में चर्चित हैं? डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी अमेरिका के राजनीति के क्षेत्र में चर्चित हैं, तो आप ये ध्यान रखें। अगला है, चारण नाम से किसे जाने जाता है? चारण नाम से जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? डॉक्टर चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2005 को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विशंबर दत्त चंदोला का संबंध है? विशंबर दत्त चंदोला का संबंध है पत्रकारिता से। अगला है, कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? कवि मौलाराम के वंशज संबंधित थे तोमर वंश से। देखिए, मौलाराम तोमर गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनका जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। इनके वंशज सुनार थे। मौलाराम के वंशज सुलेमान शिको के साथ 1658 ईस्वी में गढ़वाल आए थे। मौलाराम जो हैं ये हिंदी, फारसी, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। अगला है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं, उनकी प्रथम रचना है। रस्किन बॉन्ड की प्रथम रचना है रूम ऑफ द रूफ। रस्किन बॉन्ड का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये मसूरी में रहते थे। रस्किन बॉन्ड देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार थे, तो आप ये ध्यान रखें। इनकी पहली पुस्तक जो है ये रूम ऑफ द रूफ जो है ये 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
92 में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है, विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं रामरत्न थपलियाल। अगला है, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है। उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है डॉक्टर यशोधर मठपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगू रमोला का संबंध है। गंगू रमोला का संबंध है गढ़वाल से। अगला है, श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है। श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि मनाई जाती है 25 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया। उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण जारी हुआ 2001 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान सिंह फसवार्ण को किसकी उपाधि दी गई। ज्ञान सिंह फसवार्ण को दी गई मैकग्रेगर की उपाधि। अगला है, मिनी कॉर्बेट के नाम से किसे जाना जाता है। मिनी कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है गुलाब राय को। अगला है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना 9 नवंबर 2012 को हुई। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। मध्य हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भूटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति की भाषा तिब्बती और मुंडा है। ये है राजी जनजाति की भाषा तिब्बती और मुंडा। अगला है, जौनसार से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। जौनसार से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं गुलाब सिंह। अगला है, बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है। ये जनजाति है राजी जनजाति जो बागनाथ देवता की पूजा करती है। अगला है, वीर केसरी चंद किस फौज में सेनानी थे। वीर केसरी चंद आजाद हिंद फौज में सेनानी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मयाणा नामक पद किस जनजाति में होता है। यहाँ पे सयाणा है, ये सयाणा नामक पद होता है जौनसारी जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग संस्थान कहाँ है। नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग संस्थान स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकीय वेधशाला की स्थापना कहाँ की गई। राजकीय वेधशाला की स्थापना की गई नैनीताल जनपद में। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम स्थित है कालाढूंगी में जो नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। अगला है, राजकीय प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है। राजकीय प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद स्थित है रुड़की में। अगला है, वुड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है। वुड स्टॉक स्कूल स्थित है मसूरी में। अगला है आपका, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है। लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है खुटानी नैनीताल जिले के अंतर्गत। अगला है, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल कहाँ है। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल है औली हिम क्रीड़ा स्थल। अगला है, बाणासुर की पुत्री उषा के नाम पर किस स्थल का नाम है। बाणासुर की पुत्री उषा के नाम पर ऊखीमठ नामक स्थल है, तो आप ये ध्यान रखें। अगला है आपका, सोनागाड़ बुग्याल किस जनपद में स्थित है। सोनागाड़ बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरखली आभूषण कहाँ पहना जाता है। मुरखली आभूषण पहना जाता है कान में। अगला है, प्रथम गांधी
कम्युनिटी अवार्ड प्राप्तकर्ता उत्तराखंड वासी हैं? प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्तकर्ता उत्तराखंड वासी हैं स्वामी राम। अगला क्वेश्चन है, मंजियाली का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? मंजियाली का सूर्य मंदिर स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नई औद्योगिक नीति जारी की गई। 26 मार्च 2003 में की गई राज्य में नई औद्योगिक नीति जारी। अगला क्वेश्चन है, छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब किया गया? छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया 1994 ईस्वी में। अगला है, वीरसन मुद्रा में शिव मूर्ति स्थित है। वीरसन मुद्रा में शिव मूर्ति स्थित है बैजनाथ में। अगला है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है? पूर्णागिरि शक्तिपीठ स्थित है चंपावत जनपद में। चंपावत जिले के टनकपुर में पूर्णागिरि शक्तिपीठ है। पूर्णागिरि परिषद में चैत्र नवरात्र को मेला लगता है जो 2 माह तक चलता है। देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक है पूर्णागिरि शक्तिपीठ। शिव के अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग इस स्थान पर गिरा था। पूर्णागिरि शक्तिपीठ अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है, तो आप ये ध्यान रखें, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है माँ पूर्णागिरि धाम। पूर्णागिरि के टनकपुर, पूर्णागिरि जो है ये टनकपुर के पास स्थित है जहाँ से काली नदी जो है शारदा के नाम से बहती है। अगला है, यूरोपियन मिसलेनी पुस्तक के लेखक है। यूरोपियन मिसलेनी पुस्तक के लेखक हैं नारायण दत्त तिवारी। अगला है आपका, तिमुंडा मेला कहाँ आयोजित होता है? तिमुंडा मेला आयोजित होता है जोशीमठ में। अगला क्वेश्चन है, किस पंवार शासक का उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है? जहांगीरनामा में उल्लेख मिलता है श्याम शाह का। देखिए, श्याम शाह का शासनकाल 1611 ईस्वी से लेकर 1630 ईस्वी तक था। 45वें राजा श्याम शाह का उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। श्याम शाह की मुगल राजा श्याम शाह से भेंट हुई थी। श्याम शाह ने दावा प्रांत जीतकर 1 शेर स्वर्ण चूर व 1 चंवर गाय कर के रूप में प्राप्त की। श्याम शाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो आप ये ध्यान रखें, सती प्रथा का उल्लेख जो है ये श्याम शाह के समय मिलता है। श्याम शाह के समय वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की भी रचना हुई और जिसके रचनाकार थे कवि शंकर देव। श्याम शाह ने श्रीनगर में शामशाही बाग बनवाया। श्याम शाह को विलासी राजा की उपमा दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, काशीपुर के बाला सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? काशीपुर के बाला सुंदरी देवी मंदिर में लगता है चैती मेला। चैती मेला काशीपुर के बाला सुंदरी देवी का मेला है। बाला सुंदरी देवी का मंदिर शाक्त संप्रदाय से संबंधित है, तो आप ये ध्यान रखें, शाक्त संप्रदाय से संबंधित है बाला सुंदरी देवी का मंदिर। चैती मेला चैत मास की अष्टमी को शुरू होता है जो 15 दिनों तक लगता है। प्राचीन समय में चैती मेले में घोड़ों का क्रय विक्रय होता था। अगला क्वेश्चन है, किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रैमजे को। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे KL मेहता। अगला है, पहला थाना अल्मोड़ा में कब स्थापित किया गया? पहला थाना अल्मोड़ा में स्थापित किया गया 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं का कमिश्नर था एक्टन। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना कब हुई? नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना हुई 1867 ईस्वी में। अगला है, 1822 में खच्चर सेना का गठन
किसके द्वारा किया गया? 1822 में खच्चर सेना का गठन किया गया ट्रेल के द्वारा। अगला है रामनगर शहर की स्थापना कब हुई? रामनगर शहर की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई। रामनगर को 1850 ईस्वी में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। रामनगर के गर्जिया नामक स्थान पर गर्जिया माता मंदिर है। गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है गोरखा काल में सुआगी दस्तूर क्या था? गोरखा काल में सुआगी दस्तूर था एक कर। अगला क्वेश्चन है आपका गोरखा के समय पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर था। गोरखा के समय पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था मरो नामक कर। अगला क्वेश्चन है नरसिंह का मंगल घटना कब हुई थी? नरसिंह का मंगल घटना हुई थी 1793-1794 के बीच में। अगला है खंगला मेला किस जनपद में लगता है? खंगला मेला लगता है देहरादून जनपद में। अगला है आपका गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थित है हरिद्वार जनपद में। अगला है आपका मल्लानेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? मल्लानेश्वर महादेव मंदिर स्थित है चंपावत जनपद के अंतर्गत आता है ये। अगला क्वेश्चन है ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक हैं विजेंद्र रावत। अगला है चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था। चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था सिर तान। अगला है महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा जाता है? महाभारत में कैलाश पर्वत को कहा जाता है हेमकूट। अगला है मंगल गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? मंगल गीत संबंधित है गढ़वाल क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है आपका टिहरी के किस शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? टिहरी के मानवेंद्र शाह जो है मानवेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी दीपावली के दिन। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध है कबूतरी देवी। अगला है वह गढ़वाली राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर मारा गया। गोरखों द्वारा पराजित होकर मारा गया प्रद्युम्न शाह। अगला है टिंचरी माई का जन्म कहाँ हुआ था? टिंचरी माई का जन्म हुआ था थली शैण में। अगला है बोरी मेला प्रतिवर्ष लाटू देवता के कपाट खुलने पर किस जनपद में लगता है? बोरी मेले का आयोजन होता है चमोली जनपद के अंतर्गत। अगला है आपका दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिनला दर्रा। अगला क्वेश्चन है राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद। अगला है आपका लौ महिला कहा जाता है। लौ महिला कहा जाता है सुशीला बलूनी को। अगला क्वेश्चन देखिए रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? रम्माण लोक परंपरा संबंधित है सलूट डुंगरा गांव से। अगला है आपका उत्तराखंड में वन नगर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में वन नगर कहा जाता है देहरादून जनपद को। अगला है आपका शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत, आप ध्यान दें। अगला है आपका उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देशी पत्र कौन सा था? उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देशी पत्र था समय विनोद। अगला क्वेश्चन है राज्य में कब से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना लागू की गई? राज्य में 2014 से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना लागू की गई। अगला है आपका वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? वैदिक कालीन उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासक था, तो आप ये ध्यान रखें त्रित्सु जन का शासक था वैदिक कालीन उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए किस पुराण में बद्रिकाश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया? ये पुराण था वामन पुराण जिसमें बद्रिकाश्रम को गंगा
तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया। अगला है आपका खस परिवार कानून किसकी रचना है? खस परिवार कानून रचना है लीलाधर जोशी की। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, सतपुली किस नदी के तट पर बसा है? सतपुली बसा है पूर्वी नयार नदी के तट पर। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।